तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको हम हो गए, अन्य जीव हो गए और पौधे किस तरीके से ग्रहण करते हैं। क्या डायरेक्ट करते हैं, कुछ मात्रा में करते हैं। जैसे मनुष्य की बात की जाए तो वो भी डायरेक्ट नहीं करते, कुछ मात्रा हालांकि हम जब सांस लेते हैं तो अंदर पहुंच जाती है, लेकिन हम भी उसको ऑक्साइड के रूप में ही ग्रहण करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर, जीवों के अंदर भी वो पाया जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि प्रोटीन में, डीएनए में ये पाया जाता है। अब जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते, वो उसका महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ होता है, जिसकी वजह से वो पौधे जो होते हैं अपना उत्पाद बनाते हैं, यानी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जो भी फल सब्जियां जो भी हो। तो यहाँ पे देखो बात ये है कि जो पौधे तो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को नहीं ग्रहण करते हैं, तो फिर कैसे करते हैं? क्योंकि उनको नाइट्रोजन को ऑक्साइड के रूप में चाहिए होता है, यानी नाइट्रेट के रूप में चाहिए होता है। तो इसके लिए जो प्रकृति में जो मौजूद हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, तो यहाँ पे जो जीवाणु हैं जैसे कि राइजोबियम वो काम आते हैं। तो ये दलहनी जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में ये पाए जाते हैं, गांठ बना करके, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर, तो वो भी क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करते हैं, स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। लेकिन वो किसी पौधों में नहीं पाया जाता, मिट्टी में वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और गैर दलहनी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए कि और कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो कुछ साइनोबैक्टीरिया हो गए जैसे कि एनाबिना नोस्टोक, ब्लू ग्रीन एल्गाई, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने में मदद करते हैं। और कुछ जो हरित पौधे होते हैं जैसे कि ढैंचा जब खेतों में उगाया जाता है तो उसको उस पर जुताई कर दी जाती है, और जब वो जुताई करने के बाद जो ढैंचा जो सड़ता है तो वो नाइट्रोजन खाने लायक उत्पन्न करता है, वो मिट्टी में उपलब्ध करा देता है। और जो भी गोबर हो गया, अन्य जो खाद्य पदार्थ जब सड़ने गलने लगते तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी मिट्टी में वो समा जाते हैं। और जो कृत्रिम जो कारक है वो है यूरिया का, जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो निर्माण कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम पौधों को मिट्टी में मिला करके देते हैं, लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ा दें तो प्रदूषण का कारण भी बन सकती है, पर्यावरण असंतुलित हो सकता है, जलीय जीव प्रभावित हो सकते हैं, और जो जल राशि हैं वो दूषित हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप सभी के जुड़ने